जहां इस समय प्रदेश की जनता अपने क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है, जिसको दल नहीं दिल कहा जाता है, उसके इस समय हालात क्या हैं, ये तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। ये तस्वीरें केंद्रीय कार्यालय उत्तराखंड क्रांति दल की हैं, जो देहरादून में स्थित है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ जो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल की वरिष्ठ नेत्री भी हैं परमिला रावत, वो आमरण अनशन पर बैठी हुई है। आमरण अनशन पर क्यों बैठी हुई है, ये जानकारी मिली है कि उनको निष्कासित किया गया है। किस कारण से निष्कासित किया गया है, अनुशासन समिति ने निष्कासित किया है या केंद्रीय अध्यक्ष ने निष्कासित किया है, किस तरीके से उनका निष्कासन हुआ है, इस जानकारी को लेने के लिए ही बहुत सारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो पहुंच रहे हैं उनसे मिलने के लिए। कौन कौन लोग पहुंचे हैं, ये तस्वीर में हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये वो कर लीजिए, अनुशासन समिति को करिए ना जिन्होंने किया है। अध्यक्ष जी का आदेश होता तो चलो अनुशासन समिति पर करिए, अध्यक्ष को छोड़िए। अब उन्होंने तो अब 3-4 मिनट के लिए अब वो चलते हैं, 3-4 मिनट तक रहते हैं कि नहीं रहते, अब वो बात अलग है। लेकिन आप जो मांग करो उससे ठोस मांग करो, जिससे कुछ होना भी है। मैं बता रहा हूँ कि ये अनुशासन समिति का करना धरना है सारा। अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं कि मुझे अपील करो और ये अनुशासन समिति ने किया है, तो वो अनुशासन समिति पर आप लगाइए कि भाई खैर उन्होंने नोटिस तो आपको भेजा, आपने उसका जवाब तुरंत दे उस पर निर्णय होना था। उन्होंने तो अपनी संस्तुति अध्यक्ष को भेजनी थी और अध्यक्ष जी ने उस पर निर्णय लेना था। ये परिपाटी आज तक की है। अब वो खुद ही उन्होंने कर दिया है, तो उसका अध्यक्ष को तो लिखेंगे आप कि भाई इन्होंने गलत किया, इनको जो आप मांग कर रहे हो तो मांग ये करो ना, मांग आप ये करो ना, जब तक मेरे प्रति न्याय नहीं होता है वो तब तक मैं यहाँ से उठने ये जो निर्णय हुआ है तथा जिन्होंने ये गलत कार्रवाई की उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये दो चीजों को तो आप रखेंगे ना, मैं तो आमरण से बैठी हूं। आप प्रमाण तो ये करोगे आप, हम तो करिए, हमने तो सीधा कहने गलत है सारा जितना किया आपने, इसको ठीक करो पहले। अगस्त से बोल रही मैं आपको, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर अरे भाई मेरा मैं आपसे लिख के भी लाई पता आपको। आप पहले मैंने पिछले साल 2023-22 में पर्चा भरा अध्यक्ष पद के लिए, आप सब पूरे उत्तराखंड को पता है। इन्होंने मुझे बड़ा प्रेशराइज करा कि बीजेपुर गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 13 में आप गवाह हैं रतूड़ी जी उस चीज के। जंतुआजी पुष्प त्रिपाठी जी को बाहर भेज दिया, बाहर सुमेंद्र कुटी पंकज बैठे, तो आप लोग आप गवाह बने, मैंने आप। अरे हम तो अभी भी कह रहे हैं, कम मना कर रहे हैं। तेरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे, तुम अपना नाम वापस ले ले। कांता सिंह ने ये कहा था, है ना, कहा था। ये भी तय हुआ था कि एक महिला को प्रत्येक सीट पर रखेंगे, चाहे वो कार्यकारी अध्यक्ष है, चाहे उपाध्यक्ष है, महामंत्री, मतलब महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया हुआ था कि हर सीट पर एक महिला होगी। और उसी पर कार्यकारी अध्यक्ष के लिए आपका नाम आया था शुरू। हमने कहा भाई कार्यकारी ये बात बचा और उनको कर लिया नहीं, ये तो कार्यकारी में नहीं किया। एक बात देखो, एक बात आपकी गले नहीं उतरती हमारे परमिला। आप जो ये कह रहे हैं ना कि सब ये जो है उनके नोटिस में नहीं है, एसएससी के नोटिस में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं कब कह रहा हूँ यार कि नहीं उनके नोटिस में सब, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके नोटिस में हो न हो, लेकिन जो आपको सामने यहाँ तस्वीरों में जो दिखाई दिए हैं वो बीडी रतूड़ी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड क्रांति दल के, और सीनियर आईएएस जो हैं एसएस पांगती जी और प्रकाश चंद्र थपलियाल जी, ये सब लोग उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए लोग हैं और जुड़े हुए हैं दिल से जुड़े हुए लोग ये हैं और पहुंचे हैं जानने के लिए उस महिला नेत्री की पीड़ा कि उनको निष्कासित जो किया गया है, किस कारण से किया गया है, किस तरीके से उनका निष्कासन हुआ है और क्यों निष्कासन हुआ है और कब तक के लिए निष्कासन हुआ है, ये सारी जानकारी लेने के लिए ये पहुंचे हैं और बातचीत हो रही है। तो एसएस पांगती साहब ने वहां से जो केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी हैं उनको टेलीफोन मिला है, लेकिन फोन नहीं मिल पाया क्योंकि काशी सिंह एरी इस समय जिस तरीके की वीडियो हम देख रहे थे कि वो किसी
कार्यक्रम में हैं। पिथौरागढ़ में उत्तरायणी मकर संक्रांति का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें वो दिखाई दिए हैं। टेलीफोन नहीं उठा होगा, लेकिन कुछ और लोगों ने भी टेलीफोन पर उनसे बातचीत करने की कोशिश की। कई लोगों के टेलीफोन शायद मिले हैं या नहीं मिले हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मुझे इस निष्कासन की कोई भी जानकारी नहीं है। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होता है और पर्मिला रावत उत्तराखंड क्रांति दल में रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये तो आने वाला। आप यहाँ पे आए हैं और आपने अभी एडीजी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, शायद है वो बागेश्वर के मेले में हो गए। आज वहाँ मकर संक्रांति का उत्तरायणी का मेला लगता है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं उनको? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड को यूकेडी की सख्त आवश्यकता है। अगर ले दे के उत्तराखंड की यूकेडी जो है जिस रूप में ही बचा हुआ है, ले दे के एक संगठन है जिसके चलते यहाँ के मुद्दे पर लोग आंदोलित होते हैं, उनके पीछे जाते हैं। वरना ये दो दल बैठे हुए, इन्होंने तो पब्लिक का कभी हित देखना नहीं है। और उसमें हम अब यूकेडी को किसी प्रकार से कमज़ोर नहीं चाहते हैं। यूकेडी को जितना मजबूत आप करोगे उतना आपका दल का भला तो होगा ही होगा, लेकिन उतना ही भला राज्य का भी होगा। अब जो उत्तराखंड राज्य हमने जब मांगा तो यहाँ की महिलाओं ने जो बलिदान दिया है उसके आधार पर हमको मिला। हमको तो यहाँ की महिलाओं को और आगे शाबाशी देनी चाहिए, उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। उन्हीं को हम अपमानित करके, उन्हीं को हम जलील करके इस तरह से दल से बाहर निकालेंगे तो उत्तराखंड ही कमज़ोर होगा, उत्तराखंडी यूकेडी ही कमज़ोर होगा। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि इसमें उन जो दलों का इसमें एक साजिश लग रहा है मुझे, किसी तरह से वो ये चाहते हैं कि ये यूकेडी जो हमको बार बार इनसे परेशान है, ये किसी से इसका विभाजन हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, ये चाह रहे हो। लेकिन सर सुनने में आया कि एडीजी कह रहे हैं कि इस निष्कासन का मतलब उनको भी नहीं पता है, तो कौन से लोग हैं जिन्होंने ये ऐसी होना। ये क्यों हुआ? जब अध्यक्ष को पता नहीं है, अध्यक्ष को बताया नहीं गया है, तो आपका दल का किसी को निष्कासित करने से पहले उसे कम से कम नोटिस दिया जाता है, फिर उसकी सुनवाई होती है कि भाई आपने कहा कि अब एक आदमी को आप कहोगे तो तुमने चोरी की है, तो खाली आपके कहने से वो चोर नहीं हो सकता। उसको आप नोटिस देना हो तुम्हें चोरी की, वो कहेगा कैसे सिद्ध करो कि मैंने चोरी की है। आपको सिद्ध करने का उसको एक हियरिंग का अपॉर्चुनिटी देनी, वो आपने नहीं दिया। वो भी एक ऐसी महिला को जिन्हें हर मुद्दे पे आपके यूकेडी के बिहाफ में आप लोगों की तरफ से संघर्ष किया है, तो इसमें तो उनको शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन एक गलती की है सर इन्होंने, क्योंकि जो माननीय तत्कालीन अध्यक्ष दिवाकर भट्ट जी थे और उन्होंने कहा था कि पर्मिला रावत, आप और मैं तीनों को कि आप सभी संगठनों को मिलकर एक ऐसा फ्रंट क्रिएट करिए कि जो यूकेडी के नेतृत्व में इस राज्य के मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा संयुक्त रूप से। और शायद वही संयुक्त रूप से उन्होंने जो संघर्ष किया, तो क्या इसको बुरा तो नहीं लगा होगा? ये तो अच्छी बात है ना। देखिए अभी हम आज से नहीं, जब से उत्तराखंड में तब से कहते रहे हैं कि दो राष्ट्रीय दल के अतिरिक्त हमको तीसरा विकल्प चाहिए। यहाँ केवल दो विकल्प आप अगर राज्य को दोगे तो दो विकल्प आपस में साझेदारी हो जाती है, आठवें एक दूसरे की मदद करते हैं और वो फिर तीसरे विकल्प को नहीं आने देते हैं। और तीसरा विकल्प कौन बना सकता है उत्तराखंड में? यूकेडी के अलावा तीसरा कोई शक्ति दिख ही नहीं हमको जो तीसरा विकल्प यहाँ दे सकता है। एक समय में हुआ था, जब प्रारंभ में यही हुआ था जो आप कह रहे हैं। यूकेडी के बैनर तले हमने वो बैठकें की, यहाँ के जो हम उसको तीसरा विकल्प कहते थे, तीसरे विकल्प के लोगों को आगे लाने की कोशिश की, तो उस समय हमको समर्थन मिला। 4 सीट मिले आपको यूकेडी को। उसमें हमको लग रहा था कि ऐसी तरह संघर्ष करते रहेंगे तो एक समय होना चाहिए था। आज मैं कह रहा हूँ, अगर यूकेडी के संघर्ष को हम यहाँ के पब्लिक के बीच में लेके सही उनको बता सकें तो यूकेडी का आज यहाँ शासन होना चाहिए था। लेकिन अब यूकेडी आप कहीं धरातल से बाहर हो गया है। तो इसका कारण क्या है? कारण यही है कि यूकेडी के खिलाफ हर तरह से, चाहे राजनीतिक तरफ से, चाहे किसी और लोगों की ओर से कुछ न कुछ साजिश होती रहती है। मुझे ये जो प्रक्रिया आपकी है, मुझे लग रहा है कि ये साजिश में एक अंग है। इस धोखे में मत रहिए, इनके मत करिए। आप उत्तराखंड जहाँ तक हो सके, गलतियाँ बहुत सारी होती हैं लोगों से, छोटी छोटी गलतियों पर आप बहुत इतना बड़ा निर्णय ले लोगे कि उसको पूरा कितने 29 साल में कितने साल से ये संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको यूं ही अगर
बिना सुनवाई के उनको निकाल दें, तो ये इनके माध्यम से क्या संदेश जाएगा पब्लिक में? पब्लिक में ये संदेश जाएगा कि ये तो अपनी कुर्सी चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं, हमको मैं जब ये दिन मैं यूकेडी में नहीं हूँ आज के दिन, लेकिन मैं अपने मन से हृदय से चाहता हूँ